नमस्कार। हमने पिछला प्रसंग छोड़ा था जब सारे बानर भालू समुद्र तट पर इकट्ठे हो गए थे और सीता माता को लाने के लिए प्रभु से अनुरोध कर रहे थे कि प्रभु अब इंतजार नहीं हो रहा, अब माता को लेने चलो। तो चलिए हम लोग भी सब सीता उनके साथ चलते हैं। लेकिन ये तो यहाँ का हाल है ना, ये तो रामचंद्र जी की तरफ का हाल है। अब जहाँ से वो रावण की लंका है वहां भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, क्योंकि हनुमान जी वहाँ इतना उत्पाद मचा कर आए थे, उसका कुछ तो इफेक्ट हुआ। निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करही बिचारा, नहीं निशिचर कुल केल के रुबारा। दिन जाई आए पुर कवन भलाई, दूतन संग सुनि गुरजन बानी, मन को दरी अधिक बुलानी, देश जोरी गर्भवती पगलागी, बोली वचन नीति रस भागी, कंठ करश हरिसन पर हरु, मोर कहा अति प्रिय धरु, समुद्र जासु दूत कई करनी, सबई गर्भ रजनी कर करनी, दासु नारी निज सचिव बुलाई, पठमौ पंत जो चाहो भलाई, तारु कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हारे शंभु अजकीने, राम बाण कई बन सरिस, निकर निशाचर भेख, रामा निकर निशाचर भेख, जब लगी कसतन तब लगी, जतन करऊ भज टेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्रवण सुनी सतता करिबानी, पियसा जगत विदित अभिमानी, सब है सभाउ राम नारी कर साचा, मंगल मन अति कांचा, जो हामी मन कट कट खाई, यही विचारे निश्चर खाई, कंपनी लो कब जागी त्रासा, दासु नार समेत बड़ी आशा, अस कहे बिय सीताई उरलाई, चले उसवा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठौ सभा कप्रिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, पूजे सचिव चित मत कहू, ते सब हसे मस्त करि रहू, जीत्यो सुरा सर तब श्रम नाई, नरवा नर की लेखे माही, सचिव वैद गुर दीनी जो, प्रिय बोलई है अस रामा प्रिय बोलई है, राज धर्म धन दीन कर, होई वे गई नास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सोई रावण को बनई सहाई, स्तुति करे सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, खाता चरण शीश तेहि नावा, सुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछई मई बाता, मति अनुरूप कहौं हित दाता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सब गति सुख नाना, सो पर नार लीलाल गोसाई, तजौ चौथ की चल
होई तुम्हार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई कल तो निकट मृत्यु अब आई। जियहि सदा सत मोर जियावा रिपु कर बच्च मोर तोय भावा। कैसी न कल अस को जग माही भुज बल जाहि चिता मैं नाही। अंकुर बसी तपिस पर प्रीति सठ मिल जाहि तिनहि कबु नीति। अस कही कीन श्री चरण प्रहारा अनुज गए पद पारहि पारा। उमा सत्य कहीं बढ़ाई मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभपत गेहूँ सबै सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल तोरि रामा सभा काल बस तोरि। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जन खोरि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब देखिए वहां तो सब लोग कितने उत्साहित थे, है ना। समुद्र तट पे इकट्ठे हो गए सब बुरी तरीके से और चाह रहे हैं रावण को मार डाले, खत्म कर डाले राक्षसों को। ठीक है। अब यहाँ लंका में क्या हो रहा है? लंका में जब से हनुमान जी गए थे वापस, सब लोग बड़े विकल हो गए थे, सारी प्रजा बड़ी विकल हो गई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि इस एक वानर के आने से, उनको क्या पता भाई, वो तो वानर ही कहेंगे, उनको वानर रूप दिख रहा था कि एक वानर ने इतना उपद्रव मचा दिया, अगर पूरी सेना आ गई तो हमारा क्या होगा, है ना। और ये सब लोग झुंड के झुंड मिलके बातें कर रहे हैं, इस तरह से डर अपना प्रकट कर रहे हैं। तो ये बातें नेचुरली राजा के, रानी के कान तक भी पहुंचेंगे, उनके गुप्तचर तो सब जगह रहते हैं। तो उन्होंने जब ये सारी बातें हो रही थी तो वो बातें मंदोदरी तक भी पहुंची। मंदोदरी ने सोचा भाई अब रावण से बात करना सबके बस की तो बात नहीं थी, पत्नी ही बात कर सकती है। मंदोदरी जब रावण महल में आया तो मंदोदरी ने रावण को बहुत ही प्यार से समझाया कि देखो आप जो है सीता को वापस भिजवा दो, हमें परनारी जो है हमें बिल्कुल नहीं रखनी। वो सीता तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वो जो सर्दी की रात होती है ना, उसमें सर्दी की रात में कितना भयंकर सा कोहरा पड़ता है, वो इस तरीके से आई है, हमारे पूरा राज्य को खत्म कर देगी। आप ऐसा करो, खुद नहीं जा रहे कोई बात नहीं, अपने मंत्रियों को सीता को लेके भेजो और भगवान जी को पास भिजवा दो, रामचंद्र जी के पास भिजवा दो। और उसने ये भी कहा कि जो राम है वो ऐसा नहीं है, वो करुणा निधि हैं और वो आपके इस अपराध को भी क्षमा कर देंगे, आप उनसे मतलब सीता माँ को वापस भेज दो। अब रावण विनाशकाली विपरीत बुद्धि, बड़ी तेज हंसा, उसको बोला अरे यार आने दो ना, बानरों को, भालुओं को, रीछों को आने दो ना, राक्षसों का भोजन बनेंगे। और उसने बोला अरे भाई एक बात मुझे बताओ, कहाँ नहीं जीता मैं? देवताओं को मैंने हराया, किन्नरों को मैंने हराया, राक्षसों को मैंने हराया है, यहाँ तक कि मतलब भगवान की सिद्धि मेरे पास है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं जीत पाया? और तुम ये छोटे छोटे वनवासियों की बात कर रहे हो? इतने विशाल विशाल राक्षस मेरे पास हैं, इतने मतलब बलवान सब चीज है, और मेरे बल पे तुम डाउट कर रहे हो? ज्यादा चिंता मत करा करो, है ना, ज्यादा चिंता मत करो, तुम अपना आराम से काम करो और कोई बात नहीं। फिर लेकिन कहीं मन में रावण भी डरा हो तो था ही, उसने फिर भी अपने मंत्रियों का मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और बोला भाई ऐसा सुना है कि समुद्र के पार सेना वेना इकट्ठी हो गई है, क्या करना? अब मंत्री भी क्या करेंगे, ठकुर सुहाती तो कहेंगे ना, जिससे कि उनका राजा उनसे नाराज ना। और क्या आप कैसी बात कर रहे हो राजन, आप कैसी बात कर रहे हो, इतने इतने लोगों को हरा दिया तब आपने कभी कोई प्रयास नहीं किया, ये तो छोटे छोटे बानर हैं, इनको तो ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब रावण सुन के संतुष्ट हो गया। अब संतुष्ट हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं। उसी समय विभीषण भी आते हैं। विभीषण छोटे भाई है रावण के,
उन्हें रावण के पैर छुए और उनके पास बैठ के कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो आप सोच रहे हो ना, दूसरे की पत्नी की तरफ उसका मुखमंडल तो पूरी बात है, उसका माथा तक देखना भी गुनाह है ना। भाई दूसरे की स्त्री की तरफ में निगाह क्यों उठानी है? तो आप सभी स्त्रियों का एक ही पति होता है और उसी को अधिकार है वो अपनी पत्नी को देख सके। हम दूसरी की पत्नी तो दूसरे की पत्नी, हमारा उस पर कोई वो नहीं होता। तो आप अपना ये मोह छोड़ दो और ये जो मोह है ये आपको नरक की तरफ लेके जाएगा। आप ये सब छोड़ के राम के चरणों में जाओ, ठीक है। और साथ में उसने कहा देखो आप क्या सोच रहे हो कि वो एक मनुष्य है, वनवासी है। एक वनवासी आपसे टक्कर ले सकता है, आप तो अपनी ताकत को जानते हो। वो वनवासी नहीं है, वो भगवान जी ने मनुष्य का वेश धारण किया है जग के कल्याण के लिए, इसलिए उनको आप साधारण मनुष्य मानने की गलती ना करो और उनके शरण में जाओ, सीता मैया को वहां छोड़ कर आओ और उनसे अपने गुनाहों की सजा मतलब अपराध की माफी मांग लो और वो फिर भी आपको माफ कर देंगे। आप पुलस्त्य मुनि के वंशज हो और उनके वंश का भी मान रखो। अब माल्यवंत जो रावण का नाना भी है, वो भी उसके मंत्रिमंडल में। माल्यवंत को ये बात, उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने कहा प्रभु ऐसा ही करो जैसे विभीषण कह रहे हैं, और वो भी रावण को प्रणाम करके अपने घर चला गया। अब विभीषण बार बार समझा रहे हैं, अब रावण समझने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रावण की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई, उसे को बुद्धि आ गई थी। जब वो बार बार सिखा रहे हैं तो रावण गुस्से में उठा। उसने कहा ए निर्लज, मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है, मैं दे रहा हूँ तो खा रहा है, मेरे ही घर रह रहा है सब कुछ, और उन वनवासियों की तू चर्चा कर रहा है, उनकी तुम तारीफ कर रहे हो, मेरे बल पे तुझे विश्वास नहीं है। और गुस्से में उसने एक लात मारी विभीषण को। और विभीषण जो है भाई, अगर सब मंत्रिमंडल के सामने इस तरीके से, भाई भी है और उसका है ना, और मंत्रिमंडल में भी है सब कुछ, तो उसको भी बुरा तो लगा। उसने कहा मैं तो तुम्हें पिता की तरह मानता हूँ, तुमने भले ही मुझे पैर से मारा है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और प्रभु की शरण में जाके अपना अब वहीं पर मैं रुकूंगा। इस तरीके से विभीषण जो है रामचंद्र जी को छोड़ के मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्हें रावण का साथ छोड़ दिया है। यानी कि रावण का साथ सभी अच्छे जनों ने छोड़ दिया है, जो उसके पुण्य कर्म थे अब खत्म होते जा रहे हैं। अब रावण का विनाश रोक कोई नहीं हो सकता। विभीषण ने बहुत समझाया रावण को। और विभीषण ने कहा तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प हैं हम, एक मला के मोती, जितने भी संसार में प्राणी सबकी एक है ज्योति, जितने भी संसार में प्राणी सबकी एक है ज्योति। अरे ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम चलेंगे विभीषण का श्री रामचंद्र जी से मेल, और उसके बाद फिर समुद्र लांघने की तैयारी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये चीज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।